भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल इज बैक। भाई चैंपियंस लीग वापस आ गया है और चैंपियंस की तरह हमें खेलना भी पड़ेगा। जिस हिसाब से मोनाको में जाके वो हगा है और जिस हिसाब से हम क्लच मोमेंट्स पे हगते हैं, ठीक है, उसका खामियाजा हमें इतनी बार भुगतना पड़ चुका है कि इस मैच में जाते हुए मतलब यंग बॉयज़ के खिलाफ अपने होम पे जाते हुए भी हल्की सी, इतनी सी तो हमारी फट रही है भाई। और फटनी चाहिए भी, क्योंकि जिस हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंट होकर लास्ट मैच में अगेंस्ट ओसासुना मतलब स्क्वाड को हैवीली रोटेट किया गया और उस ओवर कॉन्फिडेंस में हम सब पिल गए बैठ के और 4-2 हारे। वो तो शुक्र मनाओ कि मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, वरना ला लीगा में भी प्रेशर में आ जाते और यूसीएल में भी प्रेशर में थे। क्योंकि देखो क्या होता है ना भाई, किसी भी टूर्नामेंट का पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी होता है मोराल के लिए। और जब आप हार के आए हो चैंपियंस लीग एक ऐसी टीम से जो कि एक अबव एवरेज टीम, मैं कह सकता हूँ अबव एवरेज टीम है, और वहां पे हार के आना थोड़ा सा हौसला तोड़ता है। भले ही वो रेड कार्ड की वजह से हुआ, भले ही वो कोई भी रीजन था, हम चांस नहीं कन्वर्ट कर पाए, रफीनिया कन्वर्ट नहीं कर पाया, ठीक है, 100 चीजें 100 एक्सक्यूज हम दे सकते हैं, लेकिन एंड में हार हार होती है और वो हार हम डिजर्व नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात, एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि जो मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी, कि भाई बारसा को स्पेशली चैंपियंस लीग में और बड़े मैचेस में रेड कार्ड की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कहाँ पे हमें रेड कार्ड लेना है, किस टाइम हम रेड कार्ड ले सकते हैं और किस टाइम हम रेड कार्ड नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अब जो बारसा गलतियां कर रही है वो कर रही है बेसिक गलतियां, बेसिक, वो बड़ी गलतियां नहीं है। जैसे कि हुआ था ना लिवरपूल में क्विक कॉर्नर, ठीक है, वहां पे तुम अवेयर नहीं हो, वैसे ही तुमने यहाँ पे किया, मोनाको में रेड कार्ड ले लिया, राहुल ने किया पीएसजी में। हालांकि पुरानी बातें हो गई, लेकिन बोलते हैं ना समझदार आदमी अपने इतिहास से सीखता है। और लोग बोलते हैं कि भाई इतिहास में क्या रखा है, भविष्य की सोचो। इतिहास को समझेंगे तभी भविष्य बेहतर होगा, वरना भविष्य भी इतिहास की तरह पिल जाएगा भाई। तो भाई अब करते हैं बात मैच के बारे में। देखो भाई, कम टीम कोई सी भी नहीं है। अगर यंग बॉयज चैंपियंस लीग खेल रही है तो जाहिर सी बात है अपने लीग में वो तगड़ा परफॉर्म करके चैंपियंस लीग क्वालिफाई की है। और यंग बॉयज हो कोई भी टीम हो, मैं तो कहता हूँ भारत का कोई भी क्लब जाता है ना चैंपियंस लीग में, उसको भी बारसा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चैंपियंस लीग में खेल रहा है। और इस लीग में अगर किसी ने क्वालिफाई किया है वो हल्का क्लब नहीं है। और मॉडर्न फुटबॉल बहुत चेंज हो चुका है। ये वो 2010, 2008, 2013, 14 वाला फुटबॉल नहीं है कि भाई 5-0 पेल के आ गए किसी के घर पे, ठीक है, अपने घर पे आके तुमने 6-0 मार दिया और तुम पेलते जा रहे हो। भैया ये हो गया है कॉम्पिटिटिव फुटबॉल। सबको पता है कि फुटबॉल अब लिमिटेड भागना नहीं है, फुटबॉल है कंटिन्यूस प्रेसिंग 90 मिनट के लिए। हालांकि कितनी टीमें कर पाती है कितनी नहीं कर पाती, लेकिन हर टीम ट्राई करती है सामने वाली टीम को प्रेस करने की, चाहे वो छोटी टीम है, चाहे वो बड़ी टीम है, चाहे वो एवरेज टीम है, चाहे वो कैसे भी है। छोटी का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ छोटी, छोटी का मतलब ये है कि एक ऐसी टीम जो बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीती है, इस हिसाब से छोटी बोल रहा हूँ भाई। अब हर टीम खेलना चाहती है, और ऐसे नहीं कि हर टीम डिफेंड करना चाहती है। चैंपियंस लीग में स्पेशली हर टीम जीतना चाहती है। और जैसे उसके कान पे एक गोल पड़ जाता है तो भाई वो हो जाती है बिल्कुल भूखा शेर कि हम भी अटैक करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे वो नहीं आए हैं कि इसका हम सफ़र खराब कर देंगे। हर टीम नॉकआउट स्टेजेस में जाना चाहती है, तो यंग बॉयज़ को हल्के में बिल्कुल मत लो। और ये मत सोचो अरे घर पे आएंगे पेल देंगे, ये मतलब सोचो, मतलब मैं बारसा को बोल रहा हूँ, ये मत सोचो कि हम घर पे आएंगे पेल देंगे, हमारे पास तो होम क्राउड है, ये एडवांटेज है, फलाना एडवांटेज है, ठीक है, हमारे पास ये प्लेयर्स हैं, अब ये वापस आएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई जो प्लेयर्स वापस आ रहे हैं वो भी इंजरी से हैं और वो अभी उतने मैच शार्प नहीं है कि वो आके डिफरेंस क्रिएट कर दें। कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं यही मान के चलूंगा। तो बोलते हैं ना भाई, एक्सपेक्ट द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तो भाई वर्स्ट सोचो और बेस्ट के लिए काम करते हुए चलो। क्योंकि क्या है ना यार, इतनी चोटें पड़ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा चोटें पड़ चुकी हैं स्पेशली यूसीएल में पिछले 6-7 सालों में, कि भैया अब ना वो ताकत बची नहीं है पॉजिटिव सोचने की भी। पॉजिटिव सोचने की भी हम सोच रहे हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन हमें धरती पे पैर भी रखने चाहिए कि हमारी अभी पिछले सालों में क्या दुर्गति हुई है यूसीएल्स में। और भले ही हम लास्ट टाइम पीएसजी के खिलाफ अच्छा खेले, जो भी खेले, लेकिन एंड में हम बाहर हुए। तो भाई हमें अब क्लच मोमेंट्स की टीम बनना है, क्योंकि बड़ी टीम्स, चैंपियंस लीग विनिंग टीम्स हमेशा क्लच मोमेंट्स पे क्लिक करती है। लाइक रियल मैड्रिड, जो पूरा मैच डोमिनेट हो जाएंगे लेकिन बाद में जाके ऐसा गोल मार देंगे। आप उठा लो बायर्न म्यूनिक, आप उठा लो चेल्सी, आप उठा लो लिवरपूल, आप उठा लो सिटी। रियल मैड्रिड से हमें ये सीखना चाहिए कि भैया कैसे बड़ी स्टेज पे जाके कंपोजर मेंटेन किया जाता है। हर बार ऐसा नहीं कि हर बार आप अटैक 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 ही करोगे। कई बार आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करना भी आना चाहिए, जो कि हमें अभी सीखना बाकी है। हालांकि यंग बॉयज के खिलाफ गेम है, लेकिन फिर भी भैया ये मेंटालिटी डेवलप करते हुए चलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं भाई कि यंग बॉयज है तो भैया इनके खिलाफ हम ठीक है थोड़ा लाइटली मेंटालिटी रखते हैं, बाकी के खिलाफ तेज कर लेंगे। नहीं भाई, मेंटालिटी एक सिस्टम होता है, इसलिए हम हारते हैं यूसीएल में। मेंटालिटी एक सिस्टम होता है, इसको
हर मैच में अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ जाएं, हम बायर्न के खिलाफ जाते हैं और ला लीगा में हम मैड्रिड के खिलाफ जाएंगे, तो वहाँ पे वो मेंटालिटी पहले से ही वो सेट हो वहाँ पे। बोलते ना सीढ़ी सीढ़ी जब हम उतरते हैं पहली बार कोई सीढ़ी तो हम देखते हुए उतरते हैं, अच्छा 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, लेकिन जब दिमाग में हमेशा ये फैल जाता है ना कि हाँ भाई ये सीढ़ी हाँ इतनी है इतनी है इतनी है, फिर तो हम अंधेरे में भी उतर जाते हैं। तो वही चीज़ है, सिस्टम में ये मेंटालिटी ऐसी बैठा लो कि बॉडी अपने आप रिएक्ट करे, हमें दिमाग चलाने की जरूरत ना पड़े, बॉडी अपने आप उस तरफ जाए कि हाँ हमें ऐसे खेलना है। तो ये मैचेस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये मैचेस आपको मैच्योर होने का एक मौका दे रहे हैं, ताकि आप बड़े स्टेज पे नॉकआउट स्टेज पे जब आगे जाओगे तो वहाँ पे जाके आप अच्छा परफॉर्म कर सको। और उम्मीद है, प्रिडिक्शन भी बताऊंगा भाई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट हाफ में यमाल को उतारो। ये गलतियां फ्लिक करता हुआ आया है कि जब स्कोर लाइन 4-1 है, 6-0 है, या फिर 7-0 है, ठीक है, या फिर 3-1 है और 5-6 मिनट बचे, आप यमाल को बिठाते नहीं हो, आप यमाल को पूरा मैच रगड़ते हो। उस टाइम यमाल को खिलाने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई, उसको रेस्ट दो बिल्कुल। उसको बोलते ना बाल मजदूरी उससे मत करवाने लग जाओ कि बिल्कुल ही वो बंदा आगे जाके उसकी बॉडी मतलब जवाब दे जाए, और ऐसा हो ना। लेकिन जो पेड्री के साथ हुआ भाई, उससे हमें सीखना चाहिए। फ्लिक थोड़ी गलती कर रहा है यमाल को ट्रीट करने के लिए, हर प्लेयर को रेस्ट मिल रहा है, लेकिन यमाल और कुंडे इनको रेस्ट नहीं मिल रहा है। और बैक लाइन में कुंडे हमारी बैकबोन है और फ्रंट में यमाल हमारी बैकबोन है। अगर इनमें से हल्का फुल्का भी किसी को इंजरी हो जाती है भाई, हम पिल जाएंगे। तो हमें रोटेशन का ध्यान रखना है। जब आप ओसासुना में जाके इतना हैवी रोटेट कर सकते हो, तो अपने होम पे रोटेट करने का जिगरा रखना। हाँ मानता हूं कि भाई अगर 80-85 मिनट तक 0-0 है तो यमाल को रखना पड़ेगा, लेकिन जब उसकी ज़रूरत नहीं है, जब कुंडे की ज़रूरत नहीं है, उसको बैठा दो। वरना बड़े मैच में घोड़े इतने बुरे लगेंगे कि भैया रहता ऐसा फैलेगा कि सिमटा ही नहीं सिमटेगा, झाड़ू ही मारते रह जाएंगे हम सारे के सारे। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के मैच के लिए, वॉच अलॉन्ग भी करेंगे। और अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की। भाई मुझे ऐसा लगता है कि 80% बारसा जीतेगी और 20% ये ड्रॉ भी हो सकता है। विनिंग यंग बॉयज़ के लिए मैं इतना नहीं मान रहा हूँ, हालांकि मैं छोटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लग रहा है मुझे भाई कि 80% बारसा विन, 20% ड्रॉ हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और चैंपियंस लीग विक्ट्री आए। और ऐसा नहीं है कि आप 1-0 जीत के आगे, 2-0 जीत के आगे, नहीं, कम से कम 3 गोल का डिफरेंस होना चाहिए, जिस हिसाब से हमने पिछले 2-3 मैचों में परफॉर्म किया है विलारियल के अलावा मोनाको और ओसासुना में। तो एक स्टेटमेंट देनी बहुत ज़रूरी है यूरोपियन लेवल पे और क्लब लेवल पे भी ला लीगा के, कि भाई हम हैं, अभी वो फ्लूक नहीं था, हम ऐसे ही चल रहे हैं और हम ऐसे ही चलेंगे। तो मिलते हैं भाई आज रात को वॉच अलॉन्ग में। विस्कल बारसा।